माता हिडिंबा ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद वन में तपस्या आरंभ की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे देवी, आपका कार्य अभी शेष है। आपको अपने पोते बर्बरीक को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाना है। माता हिडिंबा वापस लौटी और उन्होंने बर्बरीक को शस्त्र और शास्त्र की उत्तम शिक्षा दी। एक दिन बर्बरीक ने पूछा, दादी, मोक्ष कैसे मिलता है? हिडिंबा बोली, बेटा, मोक्ष के दो मार्ग होते हैं, एक कठिन तपस्या और भक्ति का, और दूसरा सरल, जब भगवान स्वयं अपने हाथों मोक्ष दे। यह सुनकर बर्बरीक बोले, तो मैं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा ताकि मुझे मोक्ष मिले। हिडिंबा मुस्कुराईं और बोली, बेटा, भगवान तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? तब बर्बरीक ने दृढ़ निश्चय किया, मैं इतनी शक्ति प्राप्त करूंगा कि भगवान को भी मुझसे युद्ध करना पड़े। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या की और 9 महाविद्याओं को प्रसन्न कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। जब वे महाभारत युद्ध में जाने लगे तब उनकी माता मौर्यवी ने उनसे वचन लिया, हमेशा हारे हुए का साथ देना। बर्बरीक युद्ध के लिए निकल पड़े। मार्ग में मिले उस ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक बोले, मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ और हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। ब्राह्मण ने पूछा, यदि वह अधर्मी भी हो तब भी? बर्बरीक ने निडर होकर कहा, हाँ, जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। वे जानते थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तब ब्राह्मण ने उनकी परीक्षा ली। बर्बरीक ने एक बाण चलाया और सभी पत्तों में छेद कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे वीर, यदि तुम ऐसा करोगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का शीश अलग कर दिया। बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मैं तो आपके हाथों मोक्ष पाना चाहता था। फिर उन्होंने प्रार्थना की, मेरी एक इच्छा है, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनका शीश ऊंचे टीले पर स्थापित किया, अमृत से सींचा और कहा, तुम कलयुग में मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे और सदा हारी का सहारा बनोगे। खाटू श्याम ने पांडवों को दिखाया सच, कैसे टूटा उनका घमंड। अगले भाग में देखिए।